जितना जो समाधान हमने सोहना ज़िले में कराया तो शायद ही किसी नेता ने वहाँ कराया होगा। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा है नूंह ज़िले से कि हम इस बार, मैं जो बात है साफ कहूँगी, आपके माध्यम से कहूँगी कि अब तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे रहे हैं या किसी भी पार्टी का कोई नेता यहाँ पे रहा है, आज की डेट में मेवात का विकास, गाँव का तो छोड़ो, नूंह जिले का विकास आप दिखा दीजिए कहाँ पे विकास दिखाई देता है। अगर हम आज भी इतने पिछड़े हुए, मेरा खुद का गांव यहाँ पे उजीना गांव है, मंत्री जी का खुद का गांव उजीना है, तो एक बात बता दीजिए कि आसपास यहाँ मेवात पिछड़े हुए ही कहलाए जाते हैं कि हम मेवाती हैं, हम बहुत पिछड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। अभी आप लोग नया भारत देख रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, जुड़ रही है नया भारत पर, जिनके पति सोहना से विधायक हैं, जिनके पति नूंह सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हम बात कर रहे हैं कंवर संजय सिंह जी की धर्मपत्नी हमारे साथ में हैं वंदना जी। उनसे बात करेंगे। वो लगातार गांव में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान के तहत ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी से नूंह सीट से संजय जी की ऐतिहासिक जीत कराए, रिकॉर्ड तोड़ जीत कराए। बहन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा बहन जी, किस तरीके से चुनाव को देख रही है? ये 2024 का चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। आप भी बड़ी मेहनत कर रही हैं संजय जी के लिए और संजय जी भी मेहनत कर रहे हैं और उनके समर्थक भी कर रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है? क्या रिजल्ट मिलेगा 5 अक्टूबर को? बिल्कुल, हम जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, हमें तो अपने आप से तो यही उम्मीद है और हमारा पूरा भरोसा है कि इस बार नूंह से बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी का झंडा लहराएगा और बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा। तो बाकी हम अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं वो, हम ऐसा नहीं है कि इस बार मेहनत कर रहे हैं, हम पहले भी जी तोड़ मेहनत किए हैं, इस बार भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर इस बार लोगों का हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अपनापन मिल रहा है। तो मैं उसी हिसाब से कह सकती हूँ कि बिल्कुल यहाँ से बीजेपी की सीट आएगी। अरे बहन जी, अभी सोहना से माननीय विधायक संजय सिंह जी विधायक हैं और नूंह में सोहना में बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारा जो नूंह एरिया है ये बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। आप लोगों से मिल रहे हैं तो लोग क्या समस्याएं देखने को मिल रही है जिनका आप निपटारा करेंगे, जिनमें सुधार लाया जाएगा? क्या लगेगा? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि नूंह और सोहना में वाकई में काफ़ी डिफरेंस है और ऐसी बात नहीं है। सोहना में भी बहुत सारी कमियां थी जब हम वहाँ पे चुनाव लड़ा हमने, और जितना जो समाधान हमने सोहना ज़िले में कराया तो शायद ही किसी नेता ने वहाँ कराया होगा। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा है नूंह ज़िले से कि हम इस बार, मैं जो बात है साफ कहूँगी, आपके माध्यम से कहूँगी कि अब तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे रहे हैं या किसी भी पार्टी का कोई नेता यहाँ पे रहा है, आज की डेट में मेवात का विकास, गाँव का तो छोड़ो, नूंह जिले का विकास आप दिखा दीजिए कहाँ पे विकास दिखाई देता है। अगर हम आज भी इतने पिछड़े हुए, मेरा खुद का गांव यहाँ पे उजीना गांव है, मंत्री जी का खुद का गांव उजीना है, तो एक बात बता दीजिए कि आसपास यहाँ मेवात पिछड़े हुए ही कहलाए जाते हैं कि हम मेवाती हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। चाहे हमारे उसमें मुस्लिम भाई हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों को भी यही कहूँगी कि उनकी, ऐसा नहीं है, मुसलमान जो भाई हैं उनके भी गांव हैं, उनकी भी पंचायतें हैं। आज इतने सालों से उनके नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, चौटाला पार्टी से नेता रहे हैं, इनलो पार्टी से नेता रहे हैं, हर पार्टी से नेता रहे हैं। आज तक के विकास नूंह में दिखाई कहाँ दे रहे हैं? उनके खुद के गाँवों में खुद के सरपंचों के विकास नहीं हुए तो बाकी गाँव में तो और क्या विकास होंगे, जो कि आप सबको भी दिखाई देता है कि कहीं पे भी कोई विकास नाम की तो वी नाम का भी शब्द नहीं है। विकास तो बहुत दूर की बात है। तो अब अगर आज हम अपनी बात करें तो मंत्री जी का जो विकास की जो कार्य करने का जो तरीका है वो सोहना क्षेत्र में जाके देखा जा सकता है। वो अलग बात है, 2-4 अपोजिशन वाले होते हैं जो दूसरे सिचुएशन को क्रिएट करते हैं या उसको सामने लाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो सोहना क्षेत्र भी आज विकास के दौर पे अगर देखा जाए पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे टेंडर्स में आता है, दूसरे नंबर पे कार्यशैली में आता है। पहले नंबर पे करनाल आता था। पूरे हरियाणा की बात कर रही हूँ, करने वाले, काम वाले, एक उस मंत्री की बात कर रही हूँ जिसने सोहना क्षेत्र को भी विकास के कार्यों में दूसरे नंबर पे लाके खड़ा किया हुआ है आज की डेट में। और जिस दिन हम यहाँ पे आएंगे तो जिसकी दौड़ ही विकास के लिए है, जिसकी दौड़ ही अपने लोगों के लिए है, सुरक्षा के लिए है, तो वो आदमी आज यहाँ पे आता है तो वो इस चीज़ को लाजमी है कि विकास के कार्य भी पूरी तरह होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के होती है। सरकार की हित की बातों पे ध्यान दिया जाए,
संजय जी की हित की बातों पे ध्यान दिया जाए, वंदना जी की हित की बातों पे ध्यान दिया जाए तो क्या नूंह सीट से कमल खिल पाएगा इस पर? बिल्कुल, ये तो लोगों का मुझे काफ़ी भरोसा है। ऐसी बात नहीं है, सरकार की सुविधाएं जो ऑनलाइन जो इनको मिल सकती थी, ओनली सरकार की सुविधाएं। बाकी अगर मैं नेताओं की सुविधाओं की बात करूं, अदर पार्टी से जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं, मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की वहाँ ये सुविधाएं मिली होंगी। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो इनको सुविधाएं जो मिलनी थी, वो इनको शायद आज ये सारी सुविधाएं ले रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आज यहाँ इस क्षेत्र की बात करूं, मूलभूत सुविधाओं की बात करूं या इस क्षेत्र की प्रोग्रेस की बात करूं, तो यहाँ के नेताओं ने कभी प्रोग्रेस की ही नहीं है, जो और पार्टी के इतने सालों से बैठे हैं यहाँ पे। और मेरा ये मानना है, ऐसा नहीं है बीजेपी सरकार ही छत्तीस बिरादरी की सरकार है। हमारे तो ये नेता संजय सिंह जी भी ऐसे हैं जो सभी को साथ लेके और सबका एक लेके चलते हैं और सबको अपना प्यार उसी तरह देते हैं। वो एक सिंपल तरीके से रहने वाले इंसान हैं, बच्चों में बच्चे हैं, बड़ों में बड़े हैं, और ना कोई बिरादरी ना कोई जात का फ़र्क समझते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से यही विनती करूंगी कि आज अगर आप यहाँ बीजेपी का परचम लहराते हैं तो कम से कम इन नेताओं से आप बचेंगे जिन्होंने इतने सालों से राज किया और इतने सालों से इस मेवात को पिछड़े हुए वर्ग में ही कहलाया जाता है, जो यहाँ पे नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, इनके खुद के गांवों में विकास नहीं हुआ, नूंह जिले में विकास नहीं हुआ, गांवों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए इनका भी सहयोग होना चाहिए, और जो मैं उम्मीद करती हूँ जो कि होगा और बीजेपी का झंडा लहराएगा। बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए, थैंक यू। ये थी वंदना जी जो संजय जी की वाइफ हैं। इनसे बातचीत के लगातार इनके गांव में दौरे जारी हैं। देखते हैं 5 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है। इस घड़ी के लिए आप लोग नया भारत के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।